ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यमराज यहाँ पर एक कहानी यमराज की सुनाते हैं। हिरण्यकशिपु अपने सगे संबंधियों से वार्तालाप कर रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है। अब उनको यमराज जी की एक कथा सुनाता है। ये कथा क्या थी कि एक राजा था जिसका नाम था सुयज्ञ। ये एक प्रांत था जिसका नाम था उशीनर प्रांत का राजा सुयज्ञ बड़ा ही वीर योद्धा था। ठीक उस प्रकार से जैसे हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, वो भी एक बड़ा वीर योद्धा था। तो ये वीर योद्धा एक बार युद्ध कर रहा था। युद्ध करते समय बड़े क्रोध में था और अपनी वीरता का प्रदर्शन भी कर रहा था। जो उसके शत्रु थे उनके प्रति क्रोधित होकर के वो अपने होठों को एक प्रकार से, जब हम क्रोधित होते हैं तो अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाते हैं और वो क्रोध हमारे चेहरे पर प्रकट होता है। तो इसी प्रकार से जब उसने अपना क्रोध प्रकट किया, इसी समय में काल के अनुसार उसकी युद्ध भूमि में उसको वीर गति की प्राप्ति हो गई। वो वहां पर युद्ध भूमि में मारा गया। तो जब ये खबर उसके शहर में, उसके प्रांत में फैली, तो उसके सारे सगे संबंधी गण वहां पर आ गए और चारों तरफ से इस शरीर के, मृत शरीर के चारों तरफ बैठ गए। और खासकर इस राजा की जो अनेक रानियां थी, वो सारी रानियां भी वहां पर एकत्र हो गई और उसके चरणों के सामने वो बैठ करके विलाप कर रही है और अपनी छाती को पीट रही है, जोर जोर से विलाप कर रही है। और हिरण्यकशिपु बता रहा है कि किस प्रकार से ये राजा बड़ा ही वीर था, लेकिन मरने के समय में उसका सारा चेहरा फीका पड़ गया था। अभी भी उसके चेहरे से पता लग पाता था कि वो बड़ा ही क्रोध में इस प्रकार से अपना शरीर जो उसने त्याग दिया है। अब उसका हाथ कटा हुआ है, उसके सारा शरीर जो है लहू लुहान है, लहू से भरा हुआ है और उसका सारा शरीर धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। तो ये सारी रानियां जो हैं जोर जोर से विलाप कर रही हैं। उनकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, मानो आंसू की धारा बह रही हो, और वो उनके शरीर से गिर करके इस मृत राजा के चरणों पर गिर रही है और उसके जो है पांव, उस मृत शरीर के पांव भी पूर्ण रूप से उस प्रकार से भीग रहे हैं। और विलाप करती हुई वो कह रही है कि हे वीर योद्धा, तुम हमारे सबसे बढ़िया मित्र थे,
सबसे निष्ठावान मित्र थे। तुम्हारे कारण न केवल हम सारी रानियों का, अपितु जितने भी तुम्हारे राज्य में नागरिक थे, उन सब का जीवन, उन सब का पोषण तुम्हारे द्वारा चल रहा था। और उसके कारण सारी प्रजा बड़ी खुश थी, प्रसन्न थी। लेकिन आज तुम अचानक हमारी आंखों के सामने से कहां चले गए, कहां गायब हो गए। और इस परिस्थिति में आज जो तुम्हारी परिस्थिति है, इसके कारण न केवल हम विलाप कर रहे हैं, आपके सारे राज्य के नागरिक जो है विलाप कर रहे हैं और बड़ी ही कष्टदायक स्थिति में वो है। तो इस प्रकार से विलाप करती हुई वो आगे कहती हैं कि हे वीर योद्धा, हे हमारे प्रिय पतिदेव, कृपा करके हमें वो जगह बताइए जहां पर आप चले गए हैं। क्या कोई तरीका है कि आपके रास्ते पर चलते हुए हम भी उस जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आपने प्रस्थान किया है, ताकि वहां पर आपके साथ में मिल करके दोबारा हम अपना जीवन चला सकें, आपकी सेवा में हम दोबारा उस प्रकार से लग सकें। तो क्या हुआ, इस प्रकार से विलाप करते करते समय धीरे धीरे बीत रहा था। वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या होता है, अगर किसी की मृत्यु दिन में होती है तो सूर्य के अस्त होने से पहले उसके शरीर को शमशान में जला दिया जाता है। और अगर किसी की मृत्यु रात में होती है तो अगले दिन सूर्य उदित होने से पहले, सूर्य के उदित होने से पहले उसके शरीर को जला दिया जाता है। लेकिन ये जो रानियां थी, अब इन्होंने अपने पति के सर को अपनी गोद में ले लिया और विलाप करती रही। और ये समय अब धीरे धीरे बीत रहा है, अब सूरज ढल रहा है और ये जो समय निकला जा रहा है कि शरीर को वहां पर जलाया जाए। लेकिन ये रानियां जो है उस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय में इनकी वेदना, इनका कष्ट, इनका रुदन जो है यमराज भी अपने लोक में सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं कि ये जो रानियां हैं, ये जो वीर योद्धा था, उसके शरीर को सही समय पर जलाना चाहिए। अब इस शरीर में तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये जो रानियां हैं वहां पर बैठी हैं, वो उस शरीर को अपनी गोद में लेकर के बैठी हैं और उसको छोड़ नहीं रही हैं कि उसकी अंत्येष्टि की जाए समय पर। तो इस प्रसंग में स्वयं यमराज ने एक छोटे बालक का रूप धरा और इनको आत्मा ज्ञान प्रदान करने के लिए यमराज एक बालक के रूप में वहां पर उस स्थान पर पहुंचे। तो इस प्रसंग में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रसंग यहां पर बताया गया है, जो समझने लायक है, कि एक बार अगर व्यक्ति इस शरीर से प्राण को छोड़ देता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर की तरफ प्रस्थान करती है। तब इस शरीर के अंदर में कुछ नहीं रह जाता है। ये केवल जिस प्रकार से एक मट्टी होती है उसके बराबर हो जाता है। जैसे वेदों के अनुसार बताया है,
इस शरीर की अलग अलग प्रकार की गति हो सकती है। जैसे कुछ धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शरीर को जलाया जाता है। जलाए जाने के बाद में ये शरीर जो है राख बन जाती है। कुछ धर्म के अनुसार शरीर को दफनाया जाता है जमीन के अंदर। कुछ समय के उपरांत वो शरीर मट्टी में ही ढल जाता है। इसी प्रकार से कुछ धर्मों के अनुसार इस शरीर को जंगल में फेंक दिया जाता है ताकि उसको जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े वो सब उसको खा सकें और वो शरीर उस प्रकार से लुप्त हो जाए। तो जब उसको जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, शरीर पड़ा रहता है। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम देखते हैं ना, कुत्ता सड़क के ऊपर मर जाता है और उसको साइड में कोई फेंक देता है, तो दिन दिन वो गलता रहता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाता है। तो जब जानवर उसे खा लेते हैं तो बाद में मल के रूप में वो बाहर आ जाता है। तो ये 3 प्रकार की गति इस शरीर की होती है। या तो ये राख बन जाता है, या मट्टी में मिल जाता है, या फिर मल के अनुसार वो बाहर आ जाता है। तो ये तो शरीर की गति है। जब तक इस शरीर के अंदर में आत्मा रहती है, ये शरीर कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से कि जब तक एक वाहन में एक ड्राइवर बैठा है, वो जो है वाहन, आपकी कार चल रही है, आपकी कार रुक रही है, आपकी कार इधर जा रही है, क्योंकि वो जो यंत्र है, वो जो वाहन है, वो अपने आप नहीं चलता है। या तो कोई ड्राइवर चलाता है या रिमोट से उसे चलाना पड़ता है। लेकिन एक जीवित व्यक्ति की जरूरत पड़ती है किसी मशीन को चलाने के लिए। एक बटन तो किसी जीवित व्यक्ति को जो है चलाना ही पड़ेगा, तब जाकर के मशीन कार्य करती है। तो ये शरीर तो एक यंत्र है, ये शरीर तो एक मशीन के भांति है। लेकिन जब ये जीवित रहता है, जब इसके अंदर में जीवन के लक्षण होते हैं, तो हम अज्ञानता के कारण ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। लेकिन मरने के उपरांत हम कहते हैं कि अरे मेरा पिताजी या मेरे दादा वो चले गए। कहाँ चले गए? वो शरीर तो उधर ही जमीन पर पड़ा है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मतलब हम अज्ञानता में सोचते रहे ये शरीर ही मेरे पिताजी है या मेरे दादाजी है या मेरा सगा संबंधी है। लेकिन उनके मरने के उपरांत हम कहते हैं वो चल बसे, वो चले गए, परलोक सिधार गए। मतलब लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर तो यहीं पर रह जाता है, हम इस शरीर से निकल जाते हैं। ये वेदों के अंदर में इस प्रकार से बताया गया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो रानियां हैं, क्योंकि इनकी आसक्ति इतनी ज़्यादा है उस राजा के शरीर के साथ में कि वो अज्ञानता के वश अब ये भूल गई हैं कि हमारे जो पति थे वो तो चल बसे हैं शरीर से। अब इस शरीर को कुछ समय के लिए हमारे पास में रखने से कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। ये शरीर तो एक मृत पदार्थ की भांति है, इसमें और जमीन में और उस पदार्थ में कोई अंतर नहीं है। देखिए, कई बार हम लोग देखते हैं कि जानवर जो होता है उसको ज्ञान नहीं होता है। कई बार अगर एक गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो दूध देना बंद कर देती है, लेकिन जो दूध निकालने वाला होता है वो कई बार क्या करता है, मरे हुए बछड़े को भी उस गाय के पास में ला करके रख देता है।
और उस गाय को ये आभास नहीं होता है कि मेरा बछड़ा जो है मर चुका है। वो उसको चाटती है गाय और दूध देना प्रारंभ करती है। तो भाई जानवर हो सकता है कि उसको पता ना हो कि मृत शरीर में आत्मा नहीं है, वो निकल करके जा चुकी है, लेकिन कम से कम मनुष्य जीवन में तो हमें ये पता होना चाहिए। अन्यथा वेदों के अनुसार जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये शरीर ही मैं हूं, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, वेद कहते हैं वो केवल एक जानवर के बराबर है। वो केवल एक जानवर के बराबर है। जो ऐसा सोचता है कुणपेत्री धातु के, यस्यात्मा बुद्धि कुणपेत्री धातु के, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करता है कि मैं ये शरीर हूं जो 3 धातुओं का बना है, त्रिधातु के, कफ पित्त वायु, तो वेद क्या कहते हैं? स एव गो खराहा, वो केवल जिस प्रकार से मूर्ख जानवर होता है, चाहे वो गाय हो चाहे वो गधा हो, बिल्कुल उस प्रकार के जानवर के बराबर है। तो मनुष्य जीवन मात्र में हम ये आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसमें हमें जानवरों की भांति अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगभग 84 लाख योनियां समाप्त करने के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए यमराज जो हैं एक बालक का रूप धर के अब आत्मा ज्ञान देने के लिए इन रानियों के पास में आते हैं। और अब ये यमराज क्या कहेंगे, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।